हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रोहित रॉय, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने चल रहे हैं मैकेनिक्स में भी हम बात करेंगे वन डायमेंशन मोशन के बारे में बात करेंगे, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में बात करेंगे। हिंदी में बोले तो सरल रेखीय गति के बारे में यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 11th के चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे लेक्चर को देखें। पूरी मैकेनिक्स आपको पढ़ाऊंगा, तो आप बिल्कुल केयरफुली देखें। आज का इंट्रोडक्शन टॉपिक रहेगा, कुछ ज़्यादा नहीं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में अपन बात करेंगे यहाँ पे। तो आइए देखते हैं, जब मैकेनिक्स के बारे में बात कर ही रहे हैं तो मैकेनिक्स को कैसे डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। आइए देखते हैं यहाँ पे मैकेनिक्स की चर्चा करें तो यहाँ पे बॉडी के मोशन के बारे में और इफेक्ट के बारे में यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। ये रोटेशनल मोशन तक चलेगा, है ना। वन डायमेंशन मोशन से स्टार्ट होगा, रोटेशनल तक चलेगा। काइनेमेटिक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखिए कौन कौन सा। पहला जो इसका होगा क्लासिफिकेशन में, वो होगा काइनेमेटिक्स, जिसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं, काइनेमेटिक्स। और दूसरा होगा, वो होगा सेकंड जो होगा, उसको हम बोलेंगे डायनेमिक्स, है ना। डायनेमिक्स के बारे में यहां पे अपन चर्चा करेंगे। काइनेमेटिक्स में क्या करेंगे, बॉडी जब मोशन में होगी, इसमें काइनेमेटिक्स में बॉडी मोशन में होगी, तो किस कारण से मोशन में होगी, उस कारण के बारे में हम नहीं जानेंगे। यानी कि यहाँ पे हम कॉजेस के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ बॉडी के मोशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि सपोज करिए, एक किसी बॉल को मैंने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, ऐसे फेंका, तो जाहिर सी बात है इस तरीके से हमने फेंका, ऐसे ऊपर जा रही है कोई बॉडी, तो यहाँ पे हम बॉडी के सिर्फ मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि हाँ, बॉडी ऊपर गई और जाने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हुई होगी, तो वहां से बॉडी रिटर्न होके फिर मेरे हाथ में आई। इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, ना कि हम इसको कैसे फेंके, कितना फोर्स लगा के फेंके, उस फोर्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। जैसे किसी बॉडी को अगर मैंने ऐसे घुमा दिया, है ना, इस तरीके से घुमा के फेंका, तो यहाँ पे जो टॉर्क लगाया, हम टॉर्क जो कारण है, क्या लगाया मैंने, कॉजेस, टॉर्क लगाया, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे इसके मोशन के बारे में, जो आगे की तरफ मोशन कर रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन जो कर रही है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, है ना। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कुल मिला के हम बॉडी के वन डायमेंशन मोशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। मोशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो मोशन किस कारण से उत्पन्न हो रही है, उस कारण को, यानी उस कॉजेस के बारे में यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे, है ना, एक काइनेमेटिक्स में, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायनेमिक्स में। डायनेमिक्स में हम कॉजेस के बारे में भी बात करते हैं। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो किस कारण से मोशन में है, उसमें हम बात करते हैं इसमें। जैसे कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, रोटेशनल मोशन, सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे जो चैप्टर होंगे इसके अंतर्गत आएंगे। यहां पे हम कारणों के बारे में भी बात करेंगे कि इस कारण से बॉडी मोशन में है, इस कॉजेज के कारण बॉडी मोशन में है, लेकिन यहां पे हम बात नहीं करेंगे, है ना। अगर हम काइनेमेटिक्स की बात करें तो यहां पे हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। शुरुआत में हम आपसे जो बात करेंगे वो बात करेंगे अपन वन डायमेंशन मोशन के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में चर्चा करेंगे, वन डायमेंशन मोशन के बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद बात करेंगे टू डायमेंशन मोशन के बारे में चर्चा करेंगे। टू डायमेंशन मोशन बोले तो प्रोजेक्टाइल मोशन। किसके बारे में बात करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन बोले तो प्रक्षेप गति के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे, है ना स्टूडेंट्स। और यहाँ पे वन डायमेंशन मोशन बोले तो स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में यहाँ पे अपन चर्चा करेंगे। यानी कि बॉडी का जो मोशन होगा ना, उस एक डायरेक्शन में होगा। जैसे कि आप जानते हैं ना, कार्टेशियन प्लेन बनाना आता है आपको। ये देखिए, ये होता है एक्स, ये होता है वाई, ये होता है जेड। तो हम किसी एक डायमेंशन में, जैसे वाई एक्सिस में अगर बात कर रहे हैं, बॉडी ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं तो बॉडी नीचे गिर रही है, ऐसे आ रही है, तो इसी एक्सिस में बात करेंगे। या बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो बॉडी इसी एक्सिस में मोशन करना चाहिए। या हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस में बॉडी का जो मोशन हो रहा है कुछ इस तरीके से, वन डायमेंशन एक्स एक्सिस में ही हो या जेड एक्सिस में हो, कुल मिलाकर यहाँ पे हम बॉडी के एक ही डायमेंशन में मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे समझ रहे हैं, बेसिक है, थोड़ा सा बोरियत होगी लेकिन मजा आएगा आगे चल के, है ना। देखें यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है, यहाँ स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में बात करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन, 2D मोशन। यहाँ पे हम बॉडी के दो डायमेंशन मोशन के बारे में बात करेंगे। जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यहाँ पे देखिए, किसी बॉडी को हम एक्स वाई प्लेन देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ पे देखिए दोनों एक्सिस कवर कर रहा है, ये देख रहे हैं ना बीच से, तो इसमें जो मोशन होगा इस तरीके का, इसको हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन,
क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि 2D मोशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। समझ रहे हैं? जैसे ऐसे किसी चौक को फेंका, इसको बोलेंगे, इसमें जो मोशन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? वन डायमेंशन मोशन। लेकिन इसी चौक को अगर हमने ऐसे फेंक दिया, इस तरीके से जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये जो मोशन है ये 2 डायमेंशन मोशन है। समझ रहे हैं बात को? लेकिन फिलहाल जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं 1D मोशन, यानी काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करें, आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे काइनेमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। काइनेमेटिक्स समझ गए ना क्या होता है? यहाँ पे हम बॉडी के मोशन के बारे में बात करते हैं, कारणों के बारे में बात नहीं करते हैं, किस कारण से मोशन हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे हम कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन एटसेट्रा। इनके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। इन्हीं पैरामीटर्स को लेके यहाँ पे हम स्टडी करेंगे काइनेमेटिक्स में, यानी 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन मोशन में। तो स्टार्ट करते हैं हम काइनेमेटिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया ना? चलो यहां से आपको अच्छा लगेगा। अब जो स्टार्ट करने चल रहे हैं अच्छा लगेगा सभी को। आप बिल्कुल मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। ये 11th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए है। जी, आपको थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। आप सभी को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बेसिक मैथमेटिक्स आपको तैयार करनी पड़ेगी, है ना? जो 11th क्लास के बच्चे हैं वो जाहिर सी बात है 10th करके आए हैं, उनको मालूम नहीं है। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यानी कि समाकलन और अवकलन का उनको ज्ञान होना चाहिए, और साथ ही साथ बेसिक मैथमेटिक्स जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लॉग वगैरह का नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप बेसिक मैथमेटिक्स जरूर पढ़ें, तभी जाके आपको पूरी मैकेनिक्स समझ में आने वाली है ना? यहाँ पे जो हम फिलहाल जो बात करने जा रहे हैं, अब हम बात किसके बारे में बात करने जा रहे हैं बताओ? काइनेमेटिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। किसके बारे में? काइनेमेटिक्स के बारे में। तो काइनेमेटिक्स में भी जो हमारा पहला टॉपिक है वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस को हिंदी में बोले तो दूरी बोलते हैं, सभी को मालूम होगा शायद, है ना? डिस्टेंस। आइए बात करते हैं डिस्टेंस है क्या, है ना? बिल्कुल छोटा टॉपिक लेकिन है गजब का। देखिए, कोई भी मूविंग पार्टिकल, सपोज करिए ये एक पार्टिकल है ना यहाँ पे, ठीक है? और ये पार्टिकल मजे करना चाहती है कि मैं घूम के आऊं, घूमूं थोड़ा सा। ये पार्टिकल सपोज करिए इस तरीके का पाथ कवर की, है ना? तो आप डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, देखना है ना, ये जिस पाथ पे ये पार्टिकल मोशन कर रही है, इस तरीके से जिस पाथ पे, जिस रास्ते पे पार्टिकल मोशन कर रही है, उस पाथ के जो एक्चुअल जो लेंथ है ना, एक्चुअल लेंथ यानी कि वास्तविक लंबाई जो है, उसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस। शायद समझ में आया होगा, नहीं आया? एक बार और यहां समझो। देखो, सपोज करो ये ए है, ये मान लो आपका घर है ना? यहां से आप चलना स्टार्ट किए अपने फ्रेंड के घर, और यहां से ये जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर दूरी पे है। ये जो लेंथ है कितना है? 2 किलोमीटर है। तो यहां से आप यहां तक चले हो ना, तो ये जो है टोटल क्या है? डिस्टेंस है। फिर अपने फ्रेंड के घर गए और वहां से लौट के फिर आए, तो अब पूछा जाए कितना डिस्टेंस हुआ? तो 2 किलोमीटर तो आप गए और 2 किलोमीटर आए, कितना हुआ? 4 किलोमीटर। टोटल कितना हो गया? 4 किलोमीटर हो गया। आया समझ में? यानी मेरे कहने का मतलब, टोटल एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द मूविंग पार्टिकल इज नोन एज डिस्टेंस। तो जाहिर सी बात है, एक बार गया 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर आया तो कितना हो गया? 4 हो गया, यानी कि 4 किलोमीटर हो गया। आया समझ में? इसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस। यानी कि ये वाली जो बात हो गई उसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? एक और एग्जांपल देख लो। फॉर एग्जांपल सपोज करो एक पार्टिकल यहां पे है ना, एक पार्टिकल यहां पे है, यहां से चलना स्टार्ट की, ठीक है? और चलते चलते ये यहां आ गई, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये वाला जो डिस्टेंस अगर हम बात करें तो ये एक्स डिस्टेंस है, और ये वाला बात करें तो वाई डिस्टेंस है। यानी ये वाला लेंथ जो है एक्स है, और ये वाला जो लेंथ है कितना है? वाई है। तो मैंने आपको क्या बताया था? टोटल एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी इज नोन एज, कौन सी बॉडी? मूविंग बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस यहां पे कितना हो गया? एक्स प्लस वाई हो गया। कितना हो गया? डिस्टेंस एक्स प्लस वाई हो गया। आया समझ में? तो आओ इसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन ऐसे करेंगे, द टोटल एक्चुअल
length of path covered by moving particle is known as distance। क्या कहेंगे इसको हम? डिस्टेंस कहेंगे, है ना स्टूडेंट्स। अगर डिस्टेंस की अगर अपन चर्चा करें, किसकी चर्चा करें? डिस्टेंस की चर्चा करें, तो जो डिस्टेंस है ना वो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। यहां पे हम डायरेक्शन नहीं लेंगे, है ना। तो ये जो क्वांटिटी की बात करें तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यह एक अदिश राशि है ना। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। आपने पढ़ा होगा वेक्टर और स्केलर। स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के बारे में चर्चा करते हैं, डायरेक्शन के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। यानी कि दोज क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। यानी कि वे राशि जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ परिमाण के बारे में बात करते हैं उसे हम अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, एग्जाम्पल होता था डिस्टेंस, वर्क, पावर, पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, पोटेंशियल, ये जितनी भी चीजें आपने पढ़ा होगा एक्सेट्रा, ये सब के सब कौन सी राशि थी, कौन सी क्वांटिटी थी? स्केलर क्वांटिटी थी। यहां पे हम स्केलर क्वांटिटी के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। कहां पे बात किए थे? वेक्टर वाला जो चैप्टर पढ़े थे अभी आप, है ना। आप एससी वर्मा भी पढ़ेंगे तो वहां पे स्केलर और वेक्टर दोनों के बारे में आपको मिलेगा, है ना। एससी वर्मा खरीद लो, मजा आएगा पढ़ने में, है ना। एससी वर्मा बुक, है ना। एससी वर्मा को नहीं खरीदना है ना। एससी वर्मा जो बुक्स है उसको खरीद लेना है, ठीक है। तो यहां पे हम बात करते हैं तो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसकी अगर हम यूनिट की चर्चा करें दोस्तों तो यूनिट तो सबको मालूम है क्या होता है, मीटर इन एमकेएस। और सीजीएस सिस्टम में इसकी बात करें तो क्या होता है, सेंटीमीटर होता है ना। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करते हैं? विस्थापन के बारे में बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट है क्या। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये छोटे छोटे टर्म है, 9th क्लास में भी आपने शायद पढ़ा होगा, है ना। उसी को हम दोबारा पढ़ा रहे हैं, मजा आएगा, क्वेश्चन में ज्यादा मजा आएगा, है ना। तो आप देखें, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पे डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट किसके बारे में बात कर रहे हैं? विस्थापन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो ये देखिए डिस्प्लेसमेंट होता क्या है ना, विस्थापन होता क्या है। शुरुआत करें, आओ देखते हैं। देखिए, जैसे कि यहां से कोई बॉडी चलना स्टार्ट की, कोई भी पार्टिकल हो गया, मोशन करना स्टार्ट की, यहां से ये पार्टिकल ऐसे चली, है ना। मैं चली, है ना। यहां से चली, खट 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 करते हुए यहां पे आई, भाई साहब देखो यहां पे आई। तो क्वेश्चन ये है कि बताइए डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे। देखिएगा ध्यान से, पार्टिकल अगर ए से चली और यहां पे बी पे आ गई, कहां से चली? ए से चली और बी पर आ गई, तो ये देखिए टोटल जो लेंथ कवर कर रही है ना उसको तो बोलेंगे डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। लेकिन इसका ये जो फाइनल पोजीशन है और ये जो इनिशियल पोजीशन है, इनको मिलाओ, इनके बीच का देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है। देखो अब बताओ, ये बी पर आने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है? क्या ये है? क्या नहीं है ना। क्या ये है? क्या नहीं है ना। रास्ता शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? सबसे शॉर्टेस्ट मिनिमम इनिशियल और फाइनल के बीच का। फॉर एग्जांपल देखो, यहां पे देखो, यहां मजा आएगा। यहां देखो, यहां से कोई गया, ए से कहां गया? सी पर गया मान लो। तो बताओ इन दोनों सी और ए के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? क्या ये है? नहीं है। क्या ये है? नहीं है। कौन सा है? ये एक हो सकता है। बोलो हाँ, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी कि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यानी ये जो देख रहा हो, इस लाइन को तो हम बोलेंगे डिस्टेंस, और इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। आया समझ में? हाँ या ना?
ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगा और साथ साथ क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा, है ना। तो पहले इसको ढंग से पहले समझते हैं वेक्टर फॉर्म में, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल पे, है ना। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा चर्चा करते हैं पोजीशन वेक्टर पे, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आओ देखो प्यारे बच्चों, यहां देखो, मजा आ रहा होगा आपको। देखिए, ये देखिए आप यहां पे, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। ये जो पॉइंट ए देख रहे हैं, इसका पोजीशन ओरिजिन से देखिए, ओरिजिन से अगर हम चर्चा करें, क्या करें, चर्चा करें, देखो थोड़ा सा इधर हो गया है ना, दोबारा बना लेते हैं। यहां से अगर हम यहां पे ले, देखो आप यहां पे, ठीक है, ये हो गया। तो ये जो देख रहे हो आप, ये जो लाइन, ये जो बता रहा है ना लाइन, कह रहा है कि ये पार्टिकल यहां पे है, यहां पे। तो ये जो सीधी लाइन है थोड़ी टेढ़ी हो गई है ना, ठीक है। अब देखो, ये अगर हम यहां पे देखें तो इस पॉइंट का जो पोजीशन बता रहा है, यानी ए का जो वेक्टर पोजीशन बता रहा है ओरिजिन से ए पॉइंट का, ये ए पॉइंट है, जो वेक्टर इसके पोजीशन को बता रहा है उसको बोलते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। यानी ए का पोजीशन वेक्टर क्या है? R1, और बी का पोजीशन वेक्टर क्या है प्यारे बच्चों? बी का क्या है? बोलो बोलो, हाँ बोलो। बी का पोजीशन वेक्टर है, बी का पोजीशन वेक्टर है R2। कितना है? R2। बोलो हाँ, हाँ या ना। ए का पोजीशन वेक्टर है R1 और बी का कितना है? R2। कॉन्सेप्ट क्लियर है, हाँ या ना। अब देखिए, आपने क्या बोला था, इसको बोलते हैं ए से बी तक जो पॉइंट है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। सपोज करिए इसको हमने डेल आर से डिनोट कर दिया। किससे डिनोट कर दिया? डेल आर से। किससे? डेल आर से। तो अगर आपसे कहा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आप जानते हो ना इसको क्या बोलते हो आप? डिस्प्लेसमेंट बोलते हो। क्या बोलते हो? डिस्प्लेसमेंट बोलते हो, विस्थापन, है ना। तो आप बताओ वेक्टर फॉर्म में क्या आपने पढ़ा होगा? याद है ट्रायंगल लॉ? याद है ना सभी को? नहीं याद है तो भूल गए तो देखो यहाँ पे एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये। देखो पहले के ए का जो हेड है बी के टेल से जुड़ा हुआ है, और रिजल्टेंट कैसे जाता है? कुछ इस तरीके से। याद है ना सभी को? ये होता था आर इक्वल टू क्या होता था? ए प्लस बी वेक्टर में। ध्यान आया? कुछ समझ में आया? याद है ना? ऐसे लिखते थे रिजल्टेंट। यहां भी रिजल्टेंट जब लिखेंगे कैसे लिखेंगे आप बताओ? देखो एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, ये देखो, ये और ये, बोलो हाँ। ये देखो इनका मुंह देखो, तीर का खट, ऐसे देखो, ऐसे गई और ऐसे गई, और ये देखो इसको रोकने का काम कर रहा है। ये अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं मोशन के, तो ये होगा रिजल्टेंट। तो कैसे लिख? R2 होगा। तो क्या लिखोगे? देखो लिखोगे आप R1 ट्रायंगल लॉ से प्लस डेल R इक्वल टू कितना लिखोगे? बोलो हाँ, R2। तो बताओ प्यारे बच्चों, डेल R इक्वल टू क्या लिखोगे? बालकों और बालिकाओं दोनों बताओ, है ना, क्या लिखोगे? डेल R बराबर कितना हो जाएगा? ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? R2 माइनस R1। हाँ या ना? अब प्यारे बच्चों ये देखो, इसको क्या बोलते हो? R को पोजीशन वेक्टर बोलते हो। क्या बोलते हो? पोजीशन वेक्टर। तो ये क्या हुआ? फाइनल हुआ, और ये क्या हुआ? इनिशियल हुआ। क्या हुआ? इनिशियल हुआ। यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे। बोलो हाँ। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ तो बोल दो। अब एक बात बताओ, छोटी छोटी बातें यहां पे डिस्कस करेंगे, मिटा दो यहां? हाँ बोल दो। चलो ठीक है, इसको मिटाता हूं और छोटी छोटी बातें आपको बताता हूं, मजा आएगा आपको पढ़ के, ठीक है। वो देखो क्या है, ये बताओ, ये है आपका डिस्टेंस और ये वाला है डिस्प्लेसमेंट। देख के बताओ कौन बड़ा होगा? सच बताना, बड़ा कौन होगा? ये वाला बड़ा होगा, होगा ना। तो इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। तो जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों, देखने से क्या लग रहा है कि डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। हाथ बोल दो, डिस्प्लेसमेंट। यहां मोड लगा देंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है ना। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब बताओ कौन बड़ा है? डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। समझो यहां पे एक बात छिपी हुई है, उसको ध्यान से देखना। ये देखने में बड़ा है, आपने देख के लिख दिया, कोई बात नहीं, मजा आ गया भाई। लेकिन एक बात बताओ, यहां पे कोई आदमी ए से बी पे चला, सपोज करो ये एक लड़का है ना, ये रामलाल है ना। कौन सा लाल? रामलाल। रामलाल देखो, ए से बी तक रामलाल चला,
आप बताओ, ये अगर हमने कहा 2 किलोमीटर, इसका यहां से डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर है, तो यहां से यहां जब चला ना तो ये फाइनल पोजीशन हो गया। सपोज करो रामलाल ये है, तो ये क्या हुआ, फाइनल पोजीशन, और ये क्या हुआ, इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना हुआ, 2 किलोमीटर ही हुआ। तो कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, 2 किलोमीटर हुआ। और यही डिस्टेंस के भी बराबर है। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन करे, सीधे मोशन करे, और बॉडी रिटर्न ना हो, सीधे चलती रहे, मोशन करती रहे, आगे बढ़ती रहे, सीधे रास्ता हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, है ना, तो वहां पे क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है ना यहां से यहां तक चलने में, जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो कह सकते हैं कि डिस्टेंस ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यहां देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है कि नहीं है, लेकिन यहां देखो बराबर नहीं है। लेकिन बड़ा कौन हो सकता है, डिस्टेंस। और भी एग्जांपल लेते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, मजा नहीं आया ना, एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना। यहां देखो, यहां देखो आप, ठीक है। यहां पे अगर हम चर्चा करें, यहां देखो, जैसे सपोज करो कोई ऐसे ऐसे एक पाथ दे दिया गया, ठीक है। अब बताओ, सच बताओ ये क्या है, इसको बोलेंगे डिस्टेंस। और ये ए है और ये बी है, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। बड़ा कौन है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट से। अब बात करते हैं कि बराबर भी हो जाए, तो देखो ये ए है, ये बी है। कोई मान लो यहां पे कोई सुंदर कन्या, मान नहीं, यहां पे सपोज कर लो कोई प्यारा सा कोई लड़का है ना, ठीक है। यहां पे इसका नाम रख लो रामलाल, ठीक है। यहां पे ले लो रामलाल है। यहां से चलना स्टार्ट किया, खट 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 चला, और यहां पे आके यहां पे ये रुक गया। सोचो कि ये 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना, 3 किलोमीटर ले लो, ठीक है, 3 किलोमीटर चला। इस कंडीशन में क्या हुआ, यहां से यहां चला, तो इसको क्या बोलोगे आप, डिस्टेंस। किसी बॉडी के द्वारा चली गई दूरी, चली गई पाथ जो होता है ना, यानी हम यहां पे कह सकते हैं, यहां पे काटना है अपने को, है ना, कोई बात नहीं, नहीं आप लिख लो, है ना। हम यहां पे क्या करेंगे, ये जो देख रहे हो ना, ठीक है, ये जो रामलाल है, सपोज करो ए से बी तक चला। कहां तक चला, ए से बी तक चला। रामलाल कहां से चला, ए से बी तक चला। तो जाहिर सी बात है, यहां जो होगा ना, इसके द्वारा जो चली गई जो दूरी है वो कितना है, 3 किलोमीटर है। इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे, तो ये एक साइन आप लगा सकते हैं, इक्वल का भी साइन लगा सकते हैं, हाँ या ना। अब आओ यहां पे कुछ और बात करते हैं, छोटी मोटी बातें करते हैं, है ना। वो देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा आप। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में छोटी छोटी बातें और कर लेते हैं। वो देखिए क्या है, देखिए अगर हम डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करें और यहां पे करते हैं डिस्टेंस की चर्चा, ठीक है, एक बार देखिए, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। आर एफ माइनस क्या लिख सकते हो, आर आई, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और ये जो होता है बॉडी के द्वारा चली गई कुल जो पाथ होता है, उसका जो लेंथ होता है, एक्चुअल लेंथ, उसको बोलते हैं डिस्टेंस बोलते हैं। ये जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। और ये जो होती है ना, वो कौन सी क्वांटिटी होती है प्यारे बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी की बात करें ना, तो इसमें दो चीजें होंगी। देखो पहला तो होगा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब समझ रहे हो हिंदी मीडियम वाले, परिमाण होगा। और ये जो होगा ना, दूसरा जो होगा वो डायरेक्शन होगा। और साथ ही साथ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो कर रहा होगा। कई लोगों को लग रहा होगा कि ये भाई साहब ये वेक्टर आते ही क्या हो रहा है, तो वेक्टर जरूर आप एक बार जरूर वेक्टर का लेक्चर देखें, है ना, वेक्टर पढ़ें, समझ में आएगा। मैग्नीट्यूड परिमाण की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एक बालक है रामलाल, वो नॉर्थ डायरेक्शन में 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो जाहिर सी बात नॉर्थ क्या है, डायरेक्शन है, और ये 10 क्या है,
परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। तो जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर किसे बोलेंगे? जिसमें सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड है। जैसे मैंने बोला रामलाल 50 केजी का है, तो ये 50 जो है ना, वो जानते हो क्या है, मैग्नीट्यूड है। आया कुछ समझ में? बोलो हाँ। तो एक बात तो क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। इसमें मैं बार बार जोर दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि बहुत काम की चीजें होती हैं। अब देखिए डिस्टेंस जो होगा ना दोस्तों, ये पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं हो सकता है, ध्यान देना आप, है ना। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है ना, डिस्प्लेसमेंट ये पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, जीरो भी हो सकता है ना। लेकिन ये जो है ना, इसकी बात करें डिस्टेंस की, तो ये जाहिर सी बात है नेगेटिव नहीं होगा। अगर चल ही नहीं रहे, रुका हूं, तो कोई पूछे कि कितना डिस्टेंस चला भाई, तो जीरो, चला ही नहीं। लेकिन निगेटिव में डिस्टेंस नहीं बताएंगे, मैं तो -5 किलोमीटर चला हूं, ऐसा कुछ नहीं है। माइनस जैसे आएगा ना 5 किलोमीटर, मतलब अरे भाई साहब वो डिस्टेंस नहीं है, वो डिस्प्लेसमेंट है। वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। स्टूडेंट्स अब जो स्टार्ट करने चल रहे हैं अपन, बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल स्टार्ट करने चल रहे हैं, तो आप यहां से बिल्कुल केयरफुली देखिए, मजा आएगा। कॉन्सेप्ट तो न्यूमेरिकल से ही क्लियर होने वाला है ना। तो स्टार्ट करें, बोलो हाँ। आइए स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे जो वेस्ट जो न्यूमेरिकल है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। और यहां से स्टूडेंट्स आप बिल्कुल केयरफुली और ज्यादा देखें, मजा आएगा। यहां से एक एक न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो फिजिक्स में क्या है कि थ्योरी से ज्यादा न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। ये बात ध्यान रखना, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतनी ही ज्यादा कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगी, नहीं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं बता रहा हूं, अगर थ्योरी पढ़ लिए तो कुछ भी नहीं होगा, कोई भी एग्जाम फाइट नहीं कर पाएंगे आप। बात समझ रहे हैं? बोर्ड भले पास हो जाए, लेकिन कंपटीशन अगर आपको बीट करना है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। आओ स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला न्यूमेरिकल इसका है ना, सबसे बच्चों वाला, सबसे सिंपल सा एग्जांपल। देखिए क्या है, यहां पे हमने क्या किया, एक पार्टिकल है, सपोज करिए ए से बी पर जा रही है ना, और यहां से ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस या जो भी ले लो, जो लेंथ ले लो, 20 किलोमीटर है। आपसे कहा जाए कि बताइए, यहां से कोई आदमी ऐसे चला यहां से, और यहां पे आके रुक रहा है, ठीक है। यहां पे पूछा जाए कि बताइए कितना डिस्टेंस चला, और साथ ही साथ पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो क्या लिखोगे आप? बताओ। आप डेफिनेशन से ही मालूम है कि किसी भी बॉडी के द्वारा जो चली गई जो पाथ होता है, पाथ का जो एक्चुअल लेंथ होता है, उसी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। तो डिस्टेंस सीधे सीधे आपका आंसर क्या होगा? डिस्टेंस का आंसर हो गया आपका 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। हाँ या ना? बॉडी देखिए स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, ये खटखट 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 ऐसे जा रहा है। ऐसा नहीं बॉडी ऐसे गया, ऐसे गई बॉडी, ऐसे गई, खट से लौट के ऐसे आ रही है, लौट के नहीं आ रही है, यहां से यहीं जा रही है, ठीक है, बॉडी ऐसे। तो अब पूछा जाए कि बताइए डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना हुआ, तो देखिएगा ध्यान से, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना है? 20 किलोमीटर है। यही है ना भाई साहब शॉर्टेस्ट, कि ये वाला शॉर्टेस्ट है, ये वाला तो नहीं होगा ना, यही होगा ना। तो कितना होगा? 20 किलोमीटर। यानी इस कंडीशन में तो 20 किलोमीटर ही होगा, है ना। एक और एग्जांपल छोटा सा लेते हैं। यहीं पे देखो, सोचो कि एक आदमी है यहां पे, अगला एग्जांपल छोटा सा देखिए, यहां पे एक आदमी है, ए से चला और बी पर आ गया। कहां आ गया? बी पर आ गया। ये चलते चलते यहां आया, फिर यहां आ गया, फिर चल के इसके मिड में आ गया, ये मिड पॉइंट है, सी पे आ गया, है ना। सोचिए कि 20 किलोमीटर ये भी है। अब बताओ, यहां से चला, फिर यहां आ गया सी पे। पूछा जाए कि डिस्टेंस कितना हुआ। अगर आपसे यहां पे डिस्टेंस पूछा जाए ना, तो डिस्टेंस देखिए आपका कितना होगा। देखिए कितना चला है, देखिए यहां से कितना चला, 20, फिर आया ऐसे, और ये मिड में है। मिड में होने का मतलब ये कितना है? 10 किलोमीटर है, हाँ या ना। तो जाहिर सी बात, ये चला 20 और यहां से ये चला कितना? 10। तो टोटल कितना हो गया? 20 + 10, ये हो गया आपका 30 किलोमीटर, हाँ या ना। डिस्प्लेसमेंट की अगर यहां पे चर्चा करें, किसकी चर्चा करें? डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करें, तो बताओ कितना होगा। देखो मैंने आपको क्या बताया था, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो फाइनल कौन सा है भाई साहब? ये है। इनिशियल कौन है? ये है। इनके बीच का देखिए शॉर्टेस्ट क्या है? यही है ना। कितना बचा? 10। ये कितना होगा लेंथ? 10 ही होगा ना इसके बीच का डिस्टेंस, बोलो हाँ। तो ये होगा आपका
10 किलोमीटर। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ या ना? एक और ऐसे ही क्वेश्चन देखते चले। ये तो रहा बच्चों वाला, ऐसे धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, है ना। और कोई कठिन चैप्टर नहीं है मैकेनिक्स, आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। अगला टॉपिक क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम चर्चा करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी है, ए से बी तक चला और बी से सी तक चला। ये है आपका 3 किलोमीटर डिस्टेंस और ये है 4 किलोमीटर। इसका लेंथ है 3 किलोमीटर और इसका लेंथ है 4 किलोमीटर। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि बताइए डिस्टेंस कितना हुआ और साथ ही साथ पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो देखिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया है ना और यहाँ पे जाके रुका है, तो डिस्टेंस की अगर अपन चर्चा करें तो डिस्टेंस देखिए कितना हुआ 3 किलोमीटर प्लस यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना 4, तो कितना हो गया 7 किलोमीटर। कितना हो गया 7 किलोमीटर। अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट की बात करें ना, डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो बताइए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? क्या ये वाला है, ये वाला है? नहीं है ना। कौन सा वाला है? ये वाला। इसका जो हाइपोटेनियस बन रहा है ना ये वाला है। बोलो हाँ, ये। तो इसको क्या लिखोगे? आपको याद होगा ना, पाइथागोरस पढ़ते थे। तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये कितना हो जाएगा? देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसका 9 होगा, इसका 16 होगा। बोलो हाँ। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, बोलो ये कितना होगा? इसका 9 और इसका 16 और ये कितना हो जाएगा 25। आंसर कितना होगा? 5 किलोमीटर। कुछ समझ में आया? हाँ बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आओ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल, छोटे छोटे स्टार्ट। ये तो छोटे छोटे बच्चों वाले एग्जाम्पल थे, है ना। ये 9th क्लास में भी है, पढ़ा होगा 9th में, है ना। अब आ जाओ, अब हम यहाँ से और छोटी छोटी बातें करते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि एक सर्कल है, मान लीजिए हाफ सर्कल है ना। यहाँ से ऐसे, इसकी रेडियस अगर हमने ले लिया r, पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अब पूछा जाए कि बताइए पार्टिकल A से B तक चली है इस रास्ते से, पूछा जाए डिस्टेंस कितना हुआ और साथ ही साथ आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, है ना। तो डिस्टेंस देखो कितना हुआ दोस्तों, वो देखिए डिस्टेंस देखो, बोर नहीं होना है ना। ये नहीं कि बोर हो रहे हो आप, मजा नहीं आएगा, है ना। बोर नहीं होना है, ठीक है। देखिए कितना होगा, यहां से यहां चला, ए से बी पे चला, ये देख रहे हो ना। अब बताओ किसी सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है? पूरा कितना होता है? 2 पाई आर होता है। कितना होता है? 2 पाई आर होता है। बताओ इसका आधा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? पाई आर। तो ये हाफ ही तो है, तो ये कितना हो जाएगा? पाई आर। डिस्टेंस तो हो गया पाई आर। बोलो हाँ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल ये है, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो ये है ना। तो बताओ ये कितना r और ये r, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? बोलो बोलो, डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r। कितना हो गया? 2r। बोलो हाँ। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब धीरे 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 हम क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चलेंगे, अच्छा लगेगा आपको। देखिए सपोज करिए सर्कल है, सपोज करिए ये सर्कल है और इसकी रेडियस कितनी है? इस सर्किल की रेडियस r है, ठीक है। ये हमने पॉइंट लिया A और यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया B और ये पॉइंट लिया हमने C और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने D। क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बताइए A से अगर कोई पार्टिकल B पे जा रही है तो कितना डिस्टेंस हुआ और साथ ही साथ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन में, इस तरीके के क्वेश्चन में देखिए हम क्या करेंगे, सिंपल है। ए से बी तक जा रही है तो देखिए डिस्टेंस कितना हुआ, देखिए डिस्टेंस तो यही हुआ ना, यहां से चली ऐसे। तो बताओ एक सर्कल का पूरा सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर। बताइए इसका कितना हिस्सा है, कितना पार्ट है? 1/4। अरे भाई 1 2 3 4, तो ये एक ही हिस्सा हुआ ना इसका, हाँ या ना। इसमें 4 से डिवाइड कर लो, बताओ कितना हो जाएगा? पाई आर बाई 2। बोलो हाँ, यही होगा ना। तो इसमें अगर हम ए से बी तक चल रहा है, पूछा जाए कि डिस्टेंस कितना हुआ, तो डिस्टेंस आपका हो जाएगा पाई आर बाई 2। हाँ बोल दो। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करें कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो देखिए शॉर्टेस्ट,
ध्यान देना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये है फाइनल पॉइंट और ये है इनिशियल, तो इनके बीच का ये मिला दो, ये लाइन को मिलाओ, ये देखो ये शॉर्टेस्ट है, ये नहीं है ना, ना कि ये है। तो जाहिर सी बात है ये आर, ये भी आर, बताओ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा आर रूट 2। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट में, तो ये कितना हो जाएगा आर रूट 2 हो जाएगा। हाँ बोलो। अभी हमने एक क्वेश्चन अभी दिया था, पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए कोई पार्टिकल ए से चलते चलते सी पर आ जाए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ, कर लोगे। डिस्टेंस होगा पाई आर, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2r, हाँ या ना। अगर आपसे कहा जाए कि यही पार्टिकल चलते 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 यहां पे आ जाए, अब क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल चलते चलते कहां पे आ जाए, डी पे आ जाए, है ना, कहां पे आ जाए, डी पे आ जाए। ऐसे चले और चलते चलते पार्टिकल डी पे आ गई, पूछा जाए डिस्टेंस कितना है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्या, नहीं है ना। देखो कितना चला, देखो यहां से चला खट 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 खट, देखो इतना कितना होता है, देखो कितना होता है ये पाई आर, और ये कितना होता है पाई आर बाई 2, अभी तो बताया था ना। तो जाहिर सी बात है क्या करोगे, पाई आर प्लस पाई आर बाई 2, तो इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये 3/2 पाई आर हो गया। या ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, देखो ऐसे पूरा सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर पूरा होता है, यहां से चलते चलते यहां तक आएंगे तो कितना 2 पाई आर, 2 पाई आर में से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, ये वाला पार्ट, ये कितना होता है पाई आर बाई 2 होता है, तो कितना हो जाएगा 3/2 पाई आर होता है। वही आया कि नहीं, आंसर आया, हाँ बोलो। अब डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करते हैं दोस्तों, तो ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब बताओ ये आर, ये आर, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये एडी जो हो जाएगा ना, जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कितना हो गया आर रूट 2 हो गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट, हाँ बोलो। एक और इसमें अगर हम बात करें, एक और क्वेश्चन ले ले, इसमें छोटा सा क्वेश्चन एक और ले ले, बोर नहीं होना है ना, बोर हो गए तो मजा नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अब धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन अब बिल्कुल बेसिक से उठाया, एकदम 0 लेवल से है। देखो 9th क्लास भी अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ी कॉमेडी कम हो रही है, लेकिन क्या कॉमेडी हो ही नहीं रही है, कम क्या हो ही नहीं रही है भाई, है ना। तो जाहिर सी बात है क्लास में होती है कॉमेडी, यहाँ तो बहुत सीरियस बातें चल रही हैं। यहाँ देखो, यहाँ ए से यहाँ पे चली, कहाँ पे चली सी पे, फिर कहाँ सी से डी पे। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ए से चली, ऐसे चली पूरी चलते चलते और ए पर ही आ गई, यहीं आ गई, तो पूछा जाए डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 2 पाई आर, पूरे सरकमफ्रेंस लेंगे आप, समझ रहे हो। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें ना प्यारे बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0 होगा, क्यों, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट यही होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0 हो गया। अब क्वेश्चन यहां से जो मैं लेने जा रहा हूं आपको बिल्कुल केयरफुली देखना चाहिए, ठीक है। तो आओ अगला न्यूमेरिकल लेते हैं, है ना। जी देखिए यहां पे एक सर्कल है ये, ठीक है प्यारे बच्चों, यहां देखो ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है ना। और यहां पे ये अगर हम पॉइंट अगर लें, यहां पे ये हो गया और ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया आपका ए और ये पॉइंट कितना हो गया आपका बी हो गया, ठीक है। और इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है थीटा है, ध्यान दीजिएगा। रेडियस कितनी है आर है, रेडियस कितनी है आर है, और ये इसका सेंटर है। क्वेश्चन ये है कि कोई पार्टिकल ए से बी तक जाती है तो बताइए डिस्टेंस कितना होगा और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये है मजेदार। पहले क्वेश्चन में बहुत आसान दिया था, मजा आ रहा था बच्चों को। यहाँ देखो पहले में क्या था, यहां से चली ऐसे चली गई, कोई भी निकाल ले रहा था। यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाली बात है, कठिन नहीं है, बहुत आसान है, सोचो ध्यान से, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सोचो। देखो क्वेश्चन एक बार और देखो, ए से बी तक जब पार्टिकल जाती है तो बताइए कि डिस्टेंस कितना होगा और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, है ना। सोच लिए, स्टार्ट करें, आ जाओ प्यारे बच्चों। देखो ए से बी तक, देखो ये ए से बी तक चली ना, तो आपने डेफिनेशन में पढ़ा होगा कोई पार्टिकल जो भी पथ पे चलती है ना, जिस रास्ते पे चलती है उसकी जो एक्चुअल लंबाई होती है ना, वही होता है डिस्टेंस।
तो जाहिर सी बात है कि यहां से चली यहां तक, तो डिस्टेंस कितना हुआ बताओ, डिस्टेंस क्या हुआ ए बी। क्लियर। और ए बी कैसे निकालोगे, आपको याद होगा ना, 10th क्लास 9th क्लास पढ़ा होगा ना, आपको याद होगा। देखो ये ऐसे आप पढ़ा करते थे, देखो ये होता था एंगल, ये होता था रेडियस, इसको आप बोलते थे आर्क। एक्स मान लो, तो आपको याद होगा ना, आप एंगल बराबर क्या पढ़ते थे, कोण बराबर, बोलो बोलो, भूल गए क्या पढ़ते थे, बोलो, आर्क अपॉन रेडियस। याद है ना सभी को, यानी कि थीटा बराबर कितना होगा, एक्स अपॉन आर। यही पढ़ा करते थे ना, यही है ना, भूले तो नहीं, यही है ना। चलो ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहां पे वैसे ही निकालो आप। देखो अगर ए बी निकालना है, ए बी निकालना है, तो ये देखो बीच का एंगल कितना बन रहा है, थीटा। ये भी एक आर्क है ना, तो बताओ कितना होगा, थीटा इक्वल टू एंगल इक्वल टू क्या होगा, आर्क। आर्क होगा ए बी अपॉन रेडियस, यानी ए बी इक्वल टू क्या लिखोगे आप, आर थीटा। यानी कि यहां पे आप लिख सकते हो ए बी की जगह पे क्या लिख सकते हो, आर थीटा। दिस इज द डिस्टेंस। बोलो हाँ। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, है ना, कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो प्यारे बच्चों देखो, ये यहां से चली और यहां पे आई ना, तो देखो अब देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है दोनों पॉइंटों के बीच का। शॉर्टेस्ट कौन होगा, ये वाला होगा, हाँ या ना, ये वाला देख रहा हूं ना, ये शॉर्टेस्ट होगा, ये थोड़े ही होगा, ये थोड़े ही होगा, नहीं होगा ना, कौन होगा, ये होगा, ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर है, बोलो हाँ। हमने क्या किया, यहां पे ध्यान से देखिएगा आप, हमने क्या किया प्यारे बच्चों, यहां पे देखो, इसको हमने मान लिया x, और यहां से यहां तक इसको c मान लिया, इसको भी मान लिया x। अगर हम यहां पे डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करें, किसकी चर्चा करें, डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करें, तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या बताया था मैंने, याद है ना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स। बोलो कितना हो गया, 2x। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन आप एक बात बताओ, क्या x दिया हुआ था, नहीं दिया था ना, वो तो मैंने सपोज किया था ना। तो x को निकालना है, यहां पे क्या करना है, x को निकालना है। प्यारे बच्चों बताओ इसके बीच का एंगल कितना था, थीटा। तो आधी एंगल की अगर चर्चा करें, ये पूरा थीटा था यहां से लेकर, तो आधा कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2। बोलो हाँ। यहां पे आपको x अगर निकल जाए तो मजा आ जाए। तो देखो ये तो है रेडियस, देखो ये है हाइपोटेनियस और ये है परपेंडिकुलर। तो याद है ना, याद है कि नहीं आपको, ये अगर मान लो थीटा बाई 2 है ना, और ये देखो ठीक है, यहां पे देख रहा हूं ना, बताओ ये x है और ये r है, ठीक है, नहीं गड़बड़ हो रहा है ना, हाँ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो ये 90 डिग्री बन रहा है ना, यहाँ पे ये x है और ये क्या है, r है, ठीक है। यही देखो ना, यहाँ पे देखो साइन थीटा लगाओ, बताओ साइन थीटा बराबर कितना होगा, यानी कि साइन थीटा बाई 2 बराबर कितना होगा, इक्वल टू कितना होगा। देखो यहाँ पे, ये देखो ये तो 90 बन रहा है ना, ये 90, तो ये क्या हुआ, ये बेस हुआ और ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ। बोलो हाँ। और ये 90 के सामने का जो भुजा होती है ना, जो साइड होती है, ये 90 के, ये देखो उसी को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पे देखें ना, तो ये साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन रेडियस। कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन आर, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा। यानी x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आर साइन थीटा बाई 2 रख सकते हैं। आप यहाँ पे जाएं तो वैल्यू रख दें, तो कितना हो गया, 2r साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा आंसर। बोलो हाँ। आसान है कि नहीं है। अच्छा बताओ समझ में आया कि नहीं आया, हाँ तो बोल दो। देखो एक और तरीका है मेरे पास, कहो तो बता दूं, चलो आप बोल ही रहे हो तो बता ही देता हूं। देखो आप बताओ, ये थीटा बाई 2 और ये भी कितना होगा, आधा थीटा बाई 2। इसके कंपोनेंट ले लो, ये r है ना, तो इधर कंपोनेंट लोगे ना, तो बोलो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका r साइन थीटा बाई 2। देखो जिधर थीटा होता है उधर कंपोनेंट कॉस थीटा टूटता है, उसी तरीके से ये भी कितना हो जाएगा, r साइन थीटा बाई 2। दोनों को जोड़ दो, यही आएगा आंसर। बोलो हाँ। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं है कि कठिन है, बहुत सिंपल है ना, लेकिन क्या है कि समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेंगे ना तो मजा आएगा आपको, ठीक है। उसके बाद से एक और क्वेश्चन लेंगे, है ना। इस तरह से ये पूरा हम चैप्टर आपको अच्छे से समझा रहे हैं और आप इसको अच्छे से क्लियर करें, मजा आएगा, है ना। क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों, यहाँ पे इस तरीके का एक व्हील है ना, और ये चलते चलते ये यहाँ पे आ गई। सपोज करो हाफ चक्कर चले, हाफ मतलब समझ रहे हो ना, आधी चक्र। जैसे कि मान लो ये A है यहाँ पे और ये पॉइंट B है, तो ये ऐसे हाफ
हाफ रोटेशन की कि ए कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, और बी कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन ये है कि ये जो ए पॉइंट है ना, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। सपोज करिए इसकी रेडियस कितनी है, आर है। क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया? समझो, यहां पे समझो। देखो ये आधा चक्र ही, आधा ही रोटेशन की, आधा देखो कैसे, मतलब हाफ खट आधा ही, मतलब जैसे घूमी ना तो ए कैसे आ जाएगा ऊपर और बी कैसे आ जाएगा नीचे। क्वेश्चन ये है कि बताइए ए जो पॉइंट है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो बताओ फाइनल कौन है, फाइनल ये है, इनिशियल कौन है, ये है। इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढा आपने, बोलो हाँ, यही है ना। इसी को बोलेंगे हम लोग, इसी को बोलेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करें ना, किसकी बात करें, डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करें। डिस्प्लेसमेंट की अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो बोलो कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ए डैश हो जाएगा, बोलो हाँ। और ये कैसे निकालोगे, बोलो अब बताओ। इसकी रेडियस कितनी होगी, ये आर, तो ये आर और ये आर कितना हो गया, 2r। तो ये लेंथ आपको मिल गया कितना, 2r। अब बताओ किसी भी सर्कल का पूरा सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2πr। कितना होता है, 2πr। और आधा चलने की बात हो रही है, आधा चलने की बात हो रही है तो कितना होगा, πr। बोलो हाँ। तो मतलब ये जब आधा ही घूमी होगी तो πr, ये लेंथ कितना हो गया आपका, πr। अब देखिए हाइपोटेनियस निकालना है, बिल्कुल सिंपल। देखो कितना होगा, देखो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो बेस का स्क्वायर और साथ ही साथ ये देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर 2r का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका रूट में। तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ देखो ये हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर और इसका हो जाएगा 4, 2 का कितना हो जाएगा 4, रूट में r स्क्वायर, तो ये r बाहर हो जाएगा। ये होगा आपका आंसर। हाँ बोलो, समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं लास्ट, है ना। उसके बाद से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पे चर्चा करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, उसको देखिए आप, मजा आएगा आपको, है ना। देखिए ये क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है प्यारे बच्चों, देखो इसमें हम कार्टेशियन प्लेन का हम एग्जांपल लेंगे। देखिए ऐसा सोचिए, ये वाई एक्सिस ये वाला, और ये एक्स एक्सिस, और ये कौन सा, जेड एक्सिस। सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर है ए का कितना, ये है r1, है ना। और यहाँ से अगर इसको हमने डिस्प्लेस किया, ये यहाँ आ गया कुछ इस तरीके से, तो यहाँ से लेकर ये यहाँ पे आ गया, है ना, बी पे, है ना, ये ए है और ये बी पे आ गया, ये हो गया r2, ठीक है। यहाँ पे जो ये वाला एंगल बना रहा है, सपोज करिए θ1 है, और ये जो एंगल बन रहा है वो कितना है प्यारे बच्चों, θ2 है। कितना है, θ2 है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो डिस्प्लेसमेंट है ना, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। अपने से पूछा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। इसमें दिया रहेगा, देखिए क्या दिया रहेगा, चलिए मैं दे देता हूँ। इफ r1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 3 मीटर ले लीजिए या 3 यूनिट ले लीजिए, है ना। r2 का जो मैग्नीट्यूड ले लीजिए वो कितना ले लीजिए, 4। और जाहिर सी बात है θ1 हम जो ले रहे हैं ना प्यारे बच्चों, वो हमने ले लिया 75 डिग्री। और θ2 अगर हम बात करें तो कितना ले लिया हमने, ये ले लिया हमने 15 डिग्री, 15 डिग्री ले लिया। कितना डिग्री ले लिया, 15 डिग्री ले लिया, है ना। क्वेश्चन ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना उसका मैग्नीट्यूड बताएं। बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सोचो, मजा आ जाएगा। देख रहे हो ना आप, एक बार आओ समझे। ए पॉइंट ए है, ए से बी तक आ रही है। ए यहाँ पे कोई बॉडी है, ये देखिए पोजीशन, किसी बॉडी का पोजीशन, ए का पोजीशन r1 है, बी का पोजीशन r2 है। यहाँ पे r1 जो एंगल बना रहा है θ1, r2 कितना बना रहा है, θ2, है ना। क्वेश्चन ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, है ना। सोच लिया आपने, बोलो हाँ, झूठ नहीं बोलना, ठीक है। आओ देखो सोल्यूशन क्या होगा इसका, बिल्कुल सिंपल है। बेसिक जो मैंने बताया था ना जब डेफिनेशन शुरू किया था डिस्प्लेसमेंट का, वही कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो आप ये बताओ, सच बोलो, ऐसे देखो, ये देखो, ये और ये मिलके एक ट्रायंगल बना रहे हैं कि नहीं, ट्रायंगल लगाएंगे। अब देखो इसके डायरेक्शन देखो, ये ऐसे गया फिर ये ऐसे आया, लेकिन इसका डायरेक्शन देखो अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो एक ऐसे खट खट तीर है, ये मान लो ये तीर है, ठीक है, ये तीर का निशान है ऐसे, और ये अपोजिट में लग रहा है ऐसे। तो ये क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये r2
ये R2 जो हो गया ना, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो, सॉरी, ये पोजीशन वेक्टर R2 हो गया है ना। तो कैसे लगाओगे ट्रायंगल लॉ? देखो R1 प्लस डेल R, बोलो हाँ, इक्वल टू कितना हो गया? R2। ये सब जानते हो, बोलो हाँ, जानते हो ना। चलो ठीक है, तो डेल R बराबर कितना लिखोगे प्यारे बच्चों? देखो डेल R इक्वल टू क्या लिखोगे? R2 माइनस कितना हो जाएगा? R1, हाँ या ना। इसका आप मॉड ले लो, मैग्नीट्यूड ले लो। क्या ले लो? मैग्नीट्यूड, है ना। बोलो कितना हो जाएगा? R2 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर माइनस 2 R1 R2 कॉस थीटा। बोलो ये रूट में हो जाएगा, हाँ या ना। आए समझ में? बोलो हाँ। अब देखो यहाँ पे अपने को R2 दिया है, R1 दिया है और थीटा निकालना है। थीटा क्या होता है? दोनों के बीच का जो एंगल है ना, उसको थीटा बोलते हैं, ये वाला। तो कैसे निकालेंगे? आओ यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, देखो यानी कि डेल R इक्वल टू, अभी हमने देखो क्या लिखा हमने, इसका मैग्नीट्यूड देखो क्या लिखा, R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर माइनस 2 R1 R2 कॉस थीटा। बोलो हाँ, ये लिखा ना प्यारे बच्चों। देखो R2 कितना दिया हुआ था? 4, यहाँ रखो 4, बोर नहीं होना, ठीक है। 4 का स्क्वायर ये दिया है 3, 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3 कॉस थीटा। थीटा कितना होगा? बोलो 75 में से 15 गया, 75 में से 15 गया, बोलो कितना? 60 डिग्री, हाँ या ना। सही बोल रहा हूँ ना। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? बोलो कितने लोगों को आता है भाई? हाथ खड़ा करें। चलो ठीक है, ये कितना हो गया? ये हो गया 12, और ये कितना हो गया? कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2। 1/2 ही होता है ना, याद है ना सबको? टेबल याद कर लेना, बेसिक मैथमेटिक्स, हाँ या ना। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बेसिक मैथमेटिक्स भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, तभी पढ़ाऊंगा। कमेंट ही नहीं करोगे तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है ना। तो कमेंट बॉक्स में जाएं और लिखिए कि सर हमें बेसिक मैथमेटिक्स भी पढ़ाएं, वेक्टर भी पढ़ाएं, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बोलो हाँ। ये बताओ कितना होगा? 16 और 9 कितना होता है बताओ? 25। 25 में से 12 गया, कितना हो जाएगा बताओ? अरे बोलो भाई। तो ये कितना हो गया? रूट में ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 1, हाँ या ना। रूट 13। ये बात सही है क्या? अरे बोलो, समझ में आया? एक बार और चेक कर ले, क्रॉस चेक कर ले सभी लोग, सही है। देखो R2 की वैल्यू आपने रखा, कितना दिया है? 4। R1 की वैल्यू कितना दिया है? 3। यहाँ पे यहाँ रख लेंगे, ये कॉस थीटा 60 डिग्री हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से 2, और 16 और 9 कितना होता है? 25। 25 में से 12 गया, कितना होता है? रूट 13 होता है, हाँ या ना। ये आपका आंसर हो गया। अगर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, है ना। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर बताएं। बेसिक मैथमेटिक्स अगर आपको नहीं आ रहा है तो बेसिक मैथमेटिक्स की भी वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं 1D मोशन यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन को बिल्कुल कंटिन्यू रखूंगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।